हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो 3 मार्कर या 5 मार्कर्स में आता है। ठीक है, आपके यूटी हो, हाफ ईयरली हो या फाइनल एग्जाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हिट लिस्टेड है। ठीक, ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। सीबीएसई में भी आता है, नीट में भी और जेई में भी, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे कि ये है आपके पास डेफिनेशन, इसको मैं आपको समझाता हूं, पहले आपको बताता हूं कि वो है क्या। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कुछ एग्जांपल्स लेके। ठीक है, बस समझने वाली बात है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन अलग मेथड से की जाती है और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए मेरे पास यहां लिख देता हूं बेटा जी, यहां पे क्या देता हूं भाई, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है एक। ठीक है, ये होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। एक मेरे पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नाम है उसका, सपोज कह देता हूं H2O2। इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक है मेरे पास C2H4, इसे बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। क्या है? इसका नाम है बेंजीन। दिस इज बेंजीन। ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर? इसे कहते हैं इथीन। ठीक है, ओके। ये तो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हुए, लेकिन अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो या फिर इससे बनाना हो क्या, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बनाना हो? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा क्या भाई? आप क्या करोगे, इस सपोज बेंजीन की बात करता हूं सबसे पहले मैं, इसमें से अगर आप 6 कॉमन ले लोगे तो बचेगा C1H1। C1H1, तो C1H1 जो बचेगा वो होगी इसकी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसे हम बोलेंगे क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें से अगर आप क्या कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये हो जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये हो जाएगा आपका n फैक्टर, या फिर इसको n से भी डोनेट करते हैं। क्लियर? जो कॉमन लेते हैं वो क्या होता है? n। क्लियर? ऐसे ही आपका ये है, इसमें से अगर आप कॉमन लो H1O1 तो ये 2 हो जाएगा। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया आपका n या फिर n फैक्टर। क्लियर? n या फिर n फैक्टर। कहीं पे इसको n बोला जाता है, कहीं पे इसको n फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, कोई भी अगर स्कूल में कहीं भी कुछ पढ़ाया जाए तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना, n या n फैक्टर दोनों चलते हैं। क्लियर? ओके। इसमें C1, इसमें से कॉमन लिया मैंने 2, तो ये हो गया। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ ये, और n फैक्टर हुआ ये। क्लियर? n फैक्टर। ठीक है बेटा जी, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैं इस तरीके से, इंपेरिकल फॉर्मूला और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रिलेशन बिल्ट हुई, इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला के। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हुआ, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला से हम क्या निकाल रहे थे? कॉमन n, और n को दोबारा में, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या निकाल रहे थे? कॉमन n, और n को अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला में दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ एक और इसका फॉर्मूला बनता है, जैसे यहां पे आपने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास होगा उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसके बाद n को n रहने दीजिए। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा उसे बोलेंगे इंपेरिकल मास। क्या बोलेंगे? इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास। तो ये आपके 2 फॉर्मूलाज हैं जो यूज होते हैं। क्लियर? इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक, द इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सबस्क्रिप्ट, मतलब जो यहां नीचे लगे हुए हैं, ऊपर लगने वाली चीजों को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वालों को सबस्क्रिप्ट। क्लियर? ठीक है, रेशियो ऑफ द सबस्क्रिप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द
फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। क्लियर? तो इंपेरिकल फॉर्मूला को हम सिंपलेस्ट फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। परफेक्ट, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करूंगा मैं, उसी तरीके से आपको हमेशा करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए, जैसे अकाउंट्स वाले बच्चे होते हैं, वो टेबल्स बनाते हैं अपनी, किस साइड डेबिट है, किस साइड क्रेडिट है, पता नहीं क्या क्या होता है, उसी तरीके से हम थोड़ा टेबल्स को बनाएंगे। लेकिन जो भी टेबल्स में मैं चीजें भरूंगा वो सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? कोई भी डाउट होता है तो। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेटा जी। ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है बेटा जी कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन है 88.79% और उसके अंदर ऑक्सीजन है 11.19%। आपको निकालना है कंप्यूट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का आपको क्या प्रेडिक्ट करना है, या कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, प्रेडिक्ट करना है, क्या उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत इजी है, एक ही पैटर्न यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं बेटा जी। ठीक, सबसे पहले आपको भरना है, लिखना है एलिमेंट। क्या लिखना है? एलिमेंट। ठीक है? एलिमेंट के बाद आपको लिखना है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, या फिर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी होगी, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? परसेंटेज कंपोजिशन। या फिर आपको दे रखा होगा एलिमेंट का मास, तो यहां पे लिख लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन या फिर गिवन मास। क्या? गिवन मास, गिवन मास। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है, तो क्या दे रखा है? परसेंटेज कंपोजिशन। हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, तो क्या दे रखा है? परसेंटेज कंपोजिशन। या फिर किसी क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन का गिवन मास देगा, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, हाइड्रोजन का 10 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम गिवन मास होगा, तो दोनों एक ही चीज है। क्लियर? थर्ड वाला है आपका जो भी एलिमेंट होंगे उनके एटॉमिक मास। क्या होंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होंगे बेटा जी? एटॉमिक मास। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो भी भर लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? एक है O, एक है H। क्लियर? पहला, दूसरा, ये 3 हो गए। चौथा होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पे गिवन मास को हम गिवन मास भी यूज कर सकते हैं या फिर परसेंटेज कंपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। और जो फिफ्थ होता है वो होता है सिंपल मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो या सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, मोल रेशियो। और लास्ट होता है आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्लियर? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है बेटा जी? 88.79, 88 है। क्लियर? ठीक। और इसका कितना है? 11.19। एटॉमिक मास 16 होता है भाई ऑक्सीजन का, इसका होता है 1। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास अपन मोलर मास कर लेते हैं। गिवन मास इज ये वाला 88.79 डिवाइड बाय 16 और ये हो जाएगा 11.19 अपॉन 1। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो इतने ही आ गए बेटा जी, मोल्स लिख दिए। क्लियर? अब इसका मैं डिवाइड कर लेता हूं बेटा। क्लियर? देखिए जल्दी सॉल्व हो जाए, बेटर रहता है ना बेटा, इसलिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 88.79 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज 5.55 मोल्स। क्लियर? अब फोर्थ वाला भी कॉलम फिल हो गया। ठीक। अब इन दोनों में जो नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करे उसमें आपको देखना है कि किसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं। किसके हैं भाई? वो दिख रहे हैं आपके, हाइड्रोजन के हैं 11.19 और इसके 5.55। ठीक है? ओके। तो सबसे पहले आपको देखना है किसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम है, उसी से सबको डिवाइड कर देना। मतलब सिंपलेस्ट मोल रेशियो बनाओगे ना, तो जो आपके नंबर ऑफ मोल निकले हैं इसके कम है तो इसी से इसको डिवाइड करोगे 5.55 और इसमें इसको भी किससे डिवाइड करोगे? इस वाले से, क्योंकि ये सबसे कम है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 11.19 क्लियर? इसे काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा जी, कितना आता है? क्लियर? देखिए ये है 11.19 डिवाइड बाय 5.55, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
2.016 आ रहा है। क्लियर? अच्छा, 1 का ये तो 1 है, कट गया था पूरा, ये 1 है, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? 1 ही होगा। ये 2.016 है, तो इसको होल नंबर में लिख सकते हैं हम 2। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला में O कितने हैं? 1 है। H कितने हैं? 2 है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका बना क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला बना आपका H2O1, मतलब ये पानी है बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पानी है इसका। क्लियर? बहुत इजी है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कर देने हैं। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेके आते हैं। क्लियर? जल्दी बेटा, फास्ट 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी इसका। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक प्यारा सा और क्वेश्चन है बेटा, देखिए। क्वेश्चन क्या रखा है? सल्फाइड, ए सल्फाइड ऑफ आयरन, मतलब इसमें जो एलिमेंट यूज हो रखा आयरन और सल्फर। क्लियर? सल्फाइड ऑफ आयरन वाज फॉर्म बाय कंबाइनिंग। सल्फर कितना है बेटा जी? उसमें 1.926 ग्राम। क्लियर? और ये किसके साथ मिलाया गया? आयरन है हमारा यहां पे 2.233 ग्राम आयरन। व्हाट इज द कंपाउंड्स एम्पेरिकल फॉर्मूला? और यहां पे आपको गिवन दे रखा है कि आयरन का गिवन मास, सॉरी एटॉमिक मास कितना है? 50 ग्राम, 56 ग्राम है, और सल्फर का तो 32 होता है। ये बेटा सबको पता है। ठीक है? तो यहां सॉल्यूशन लिखते हैं प्यारा सा। सबसे पहले लिखते हैं फिर अब एलिमेंट्स। यहां पे आपको गिवन मास दे रखा है तो सीधा जी मास लिख दूं, गिवन मास मतलब। क्लियर? ओके, क्लियर? ठीक। उसके बाद सेकंड वाला होता है आपका एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। तीसरा वाला इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ वाला इज सिंपल मोल रेशियो, सिंपल मोल रेशियो। फिर आता है आपका सिंपल मोल रेशियो, या फिर और फिर लास्ट वाला है आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर, होल नंबर रेशियो। परफेक्ट? क्लियर? ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा इसमें? पहला है आपका सल्फर दे रखा है, दूसरा आयरन, तो पहला S ले लेते हैं, दूसरा Fe ले लेते हैं। ठीक है? सल्फर का गिवन मास कितना है भाई? यहां पे 1.926 ग्राम्स। क्लियर? और वो है आपका 2.233 ग्राम्स। क्लियर? ठीक है। इसका एटॉमिक मास इज 32, इसका इज 56 जो कि गिवन है। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मोलर मास। ठीक है? यहां पे हो जाएगा बेटा जी ये इसके नंबर ऑफ मोल। ठीक है? कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं बेटा इसके। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1.926 डिवाइड बाय 32, ये आ गया बेटा जी आपका 0.0602 मोल्स। ठीक है? ये 2 है, ये 2 है। क्लियर? इसका देख लेते हैं बेटा। 2.233 डिवाइड बाय 56, ये आ गया आपका 0.0398 क्लियर मोल्स। अब जो भी सबसे कम है उसको उसी को डिवाइड कर देना है, तो ये है आपका कम, इसके अंदर इसी को डिवाइड कर देते हैं बेटा। ये आ जाएगा आपका 0.0398 अपॉन 0.0398 इज इक्वल टू 1, कट गया ये। अब यहाँ पे 0.0602 अपॉन 0.0398 डिवाइड कर देते हैं बेटा 0.0602 डिवाइड बाय 0.0398, तो ये आ गया आपका 1.51। क्लियर? अब देखिए इसका ये तो 1 है, ये है 1.5। क्लियर? तो इसको आप ना 1 लिख सकते हैं ना इसको 2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे, इसको और इसको होल नंबर बनाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों होल नंबर बन जाएंगे। इसको 2 से करेंगे तो ये अप्रॉक्स 3 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक। तो यहां पे हो गया Fe कितना आ गया 2 और सल्फर कितना आ गया 3। तो ये इसका क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। खत्म, एम्पेरिकल फॉर्मूला। परफेक्ट। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, सारे। क्लियर? ठीक? ओके, ठीक।
एक और देखते हैं क्वेश्चन बेटा जी। ये आप क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन कराए मैंने, कोई भी डाउट हो तो पक्का मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। क्लियर? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।